हिमाचल प्रदेश के चुनाव में सीपीएम का बड़ा दांव, जाने कितनी सीटों पर उतार दिए उम्मीदवार। हिमाचल में कैसा रहा है सीपीएम का रिकॉर्ड। इस साल होने जा रहे हिमाचल के चुनावों की तारीखों की घोषणा चुनाव आयोग ने कर दी है। वहां 12 नवंबर को वोटिंग होगी। तारीखों की घोषणा होते ही वहां तमाम पार्टियों ने जोर आजमाइश करना भी शुरू कर दिया है। बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीएम सभी अपने अपने दावों के साथ मैदान में उतर आई। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी इस चुनाव में एक बड़ा दांव खेल रही है। वैसे आपको बता दें कि सीपीएम को हिमाचल में कोई बड़ी सफलता कभी भी नहीं मिली। बावजूद इसके उसने इस चुनाव में 11 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही खेमों में अंतर कलह का एक माहौल है और सीपीएम को यह उम्मीद है कि इस पूरी खींचतान का फायदा उसे इस चुनाव में मिलने जा रहा है। चलिए अब एक नजर डालते हैं सीपीएम के हिमाचल में अब तक के चुनावी सफर पर। शिमला जिले की ठियोग सीट पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। हालांकि 2017 की जीत कांग्रेस की अंदरूनी कलह के कारण हुई थी और राकेश सिंघा ने जीत हासिल की थी। वहीं इस बार कांग्रेस और बीजेपी दोनों में ही गुटबाजी चल रही है और इसी कारण कम्युनिस्ट पार्टी अच्छे परिणाम की उम्मीद कर रही है। सीपीएम के एक नेता ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि पार्टी के पास विधानसभा जीतने के लिए पर्याप्त जनाधार नहीं है, लेकिन राज्य भर में पार्टी के कार्यकर्ता जरूर हैं और शिमला में अच्छी संख्या में हैं। 2017 से पहले सीपीएम ने आखिरी बार 1993 में एक विधानसभा सीट पर जीत हासिल की। हालांकि सीपीआईएम ने शिमला नगर निगम सहित अन्य चुनावों में जीत हासिल की है। 2012 में सीपीएम ने एक नगर निगम में महापौर और उप महापौर दोनों पदों पर कब्जा किया था। जिन 11 सीटों के लिए सीपीएम ने उम्मीदवारों का फैसला किया है उसमें ठियोग सीट शामिल है, जहां से राकेश सिंघा इस बार भी उम्मीदवार हैं। मंडी जिले की सिराज सीट से महेंद्र राणा को भाजपा के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के खिलाफ खड़ा किया जाएगा। वहीं शिमला शहरी से उम्मीदवार शिमला के पूर्व डिप्टी मेयर टिकेंद्र सिंह पंवार हैं। कुसुमापति से पूर्व आईएफएस अधिकारी और किसान सभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह तंवर को मैदान में पार्टी ने उतार दिया है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारक की लिस्ट जारी कर दी है। इन 11 सीटों में से ठियोग में जहां सीपीएम का कब्जा है, वहीं बीजेपी ने 8 और कांग्रेस ने 2017 में 2 सीटें जीती थी। 2021 के उपचुनाव में कांग्रेस ने जुब्बल कोटखाई में जीत हासिल की थी। सीपीएम के सचिव ओमकार शाद ने कहा कि केंद्रीय समिति ने उन्हें सारी ऊर्जा इन सीटों पर लगाने के लिए कहा है। साथ ही जहां भी उम्मीदवार लड़ रहे हैं वहां उम्मीदवारों का समर्थन किया जाए, ये भी आलाकमान का आदेश है। बची हुई सीटों पर सीपीएम भाजपा के खिलाफ सबसे मजबूत उम्मीदवार का समर्थन करेगी। सीपीएम के मजबूत होने से कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। ऐसे समय में जब कांग्रेस को लगता है कि उसके पास राज्य में सत्ता में वापस आने का अच्छा मौका है, तब इस बारे में पूछे जाने पर शाद ने कहा कि हम कांग्रेस के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हमारी प्रतिबद्धता क्लास राजनीति के प्रति है। हालांकि पार्टी के नेताओं ने माना है कि चुनाव के बाद कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर दरवाजे पूरी तरह से बंद नहीं है। तो फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। ऐसी और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।